दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 53rd वीडियो 14-53। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर के पहले सेक्शन का श्लोक 11 पढ़ेंगे 2-1-11। माइंड द सेंट्रल स्टेज फॉर प्रैक्टिस। साधना का जो सेंटर स्टेज है ना, वो मन ही है। यह मन का विस्तार ही है। यमराज ने नचिकेता को मिलवा ही दिया है दोस्तों द सेल्फ से, उस परफेक्टेड मैन से, उस एब्सोल्यूट से, उस रियल से, उस ट्रुथ से। और अब वो क्या कह रहे हैं कि यह देखिए दोस्तों, अब आप पहुंच गया तो वो वह नहीं रहा, वो यह बन गया। मन का ही विस्तार है दोस्तों। ये मन ही है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जान सकते हैं। मन से ही हम सारे काम करते हैं। यह तो हमें बहुत जल्दी बहुत आराम से ही समझ में आ जाता है कि ये मन नहीं लग रहा। आजकल मन यहाँ लगा हुआ है। ये मन की बात मैं टाल नहीं सकता। मेरा मन बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत इस कार्य के लिए बहुत वीक है। तो मन को तो हम जानते ही हैं दोस्तों। यह तो हमें बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है कि मन जिस चीज़ के पीछे पड़ गया तो वही इंद्रियां काम करती हैं। बाकी इंद्रियों के लिए तो जैसे जगत, प्रपंच, दुनिया, ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं। सामने पेड़ है, आपको नहीं दिखता क्योंकि आप उस समय कुछ और सुन रहे होते हैं। आपका मन चाह रहा होता है कुछ और सुनना। ये सब तो हम दोस्तों जानते ही हैं। और फिर बस इसी मन के आगे इंटेलिजेंस मिली हमें। फिर हम जब सूक्ष्म बुद्धि में गए, सटल इंटेलिजेंस में गए, तो हमको वहाँ पे पूरा एक दूसरा जगत दिखा दोस्तों। ऐसी ही है ये कथा उपनिषद। शुरू जहाँ हम हैं और पहुँचा दिया वहाँ जहाँ हमें सनातनी होने के नाते होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज। 2-1-11। मन से वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। By mind alone could this Brahman be obtained. Then there is no difference here at all. He goes from death to death
who sees any difference here. फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, धर्मराज ने कहा है दिस ब्राह्मण। अभी पिछले ही सूत्र में बताया है ब्राह्मण इज बोथ हियर एंड देयर। वहां तक पहुंचा तो दिया था नचिकेता को आपके। उससे पिछले सूत्र में बताया था ये सारे जन्म और मरण, सूर्य, हिरण्यगर्भ, जैसे सूरज उगता है, उदय होता है, जिसमें से उदय होता है और फिर जिसमें ढलता है, जिसमें अस्त होता है, जिसमें समा जाता है, वही वो है। दोस्तों, हम सनातनियों का, जो हिंदू हैं हम लोग, हमारा मन कभी भी ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं होता बाय एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी आइडियोलॉजी, however great or wonderful it may be। हम तो भगवान से भी बातें करते हैं, जब उसको नहीं जानते हैं तब भी। केवल सुना हो, कोई कह रहा हो, तब भी भगवान से लड़ जाते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकलिटी है ना दुनिया की, हमें तो यही चाहिए दोस्तों। नो फिलॉसफी इज एक्सेप्टेबल टू द हिंदू अनलेस इट आल्सो टेल्स अबाउट द वे टू लिव इट, द वे बाय विच द गोल्स कैन बी रियलाइज्ड। आइडियल्स जो उसमें ग्लोरीफाई किए हुए हैं उसके बारे में बताए। ये इनर अर्ज को सेटिस्फाई करना एसेंशियल है हमारे कैरेक्टर के लिए। हमारे सामूहिक इंटरनल टेम्परामेंट के लिए भी ये जरूरी है। बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कि वो गॉडमैन, गॉडहुडनेस, एब्सोल्यूट, रियल, ट्रूथ, द परफेक्टेड मैन, वह है, वहां है, ऐसे नहीं। वो जब दिखा दिया उसी समय बता रहे हैं धर्मराज कि ये जो तुम देख रहे हो, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, जो मैंने तुम्हें ले आया यहाँ तक, वह तुम्हारे मन का ही विस्तार है। इसे अब समझो, इसको देखते हुए। इसी के साथ what actually Yamaraj is doing, he is showing the path by which you can realize this vision of truth। और बता रहे हैं माइंड अलोन इज द व्हीकल फॉर गॉड रियलाइजेशन। यस, ऑफ कोर्स, द सेल्फ इज रियलाइज्ड ऑन ट्रांसेंडिंग द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। अब हमको दोस्तों यहाँ पे बैठे बैठे इस कलयुग में कह लीजिए सब कुछ एक फिजिकल मॉडल की तरह समझ में आता है। ये सूक्ष्म, ये जगत, ये बियॉन्ड, क्या कह रहे हैं यहाँ पे धर्मराज? मनसा एव इदम आप्तव्यम। This
is to be attained through the mind alone. न यह नाना अस्ति किंचन. देखो, there is no diversity here whatsoever. मन से ही अटेन होगा और देखो ये मन ही है तुम्हारा. मृत्यो स मृत्युम गच्छति. He goes from death to death. यह इह नानेव पश्यति. जो इसको अलग तरह से देखता है. Who sees any difference between there and here. अब here का मतलब हो गया है अपनी आत्मा के पास और there हो गया है the gross world. दोस्तों, अब आपका एकत्व हुआ है. इस एकत्व ज्ञान होने से पहले आपको एक आचार्य मिला है और शास्त्र से युक्त संस्कार हुए हैं आपके. तब यह स्थिति आई है जब धर्मराज कह रहे हैं मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है. इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है. देखो तुम्हारे सामने जो मानव इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है. मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं. हे नचिकेता, दोस्तों याद रखिएगा, नचिकेता आप ही हैं. आपकी जिज्ञासा, आपका मुमुक्ष हो जाना, वही है नचिकेता. इस प्रकार प्राप्त करने योग्य यही है. इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली अविद्या निवृत्त हो जाने से इस ब्रह्म तत्व में किंचित अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता. एंड दोस men जो अविद्या में ग्रस्त हैं, तिमिर रोगों में ग्रस्त हैं, जो उनको नहीं त्याग पाते, जो उस दृष्टि को नहीं त्याग पाते और सिर्फ नानात्व ही देखते रहते हैं, वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं. देख नचिकेता, यह मन का ही विस्तार है. दोस्तों, यह तो समझ में आता ही है कि ये पूरी साधना, ये पूरी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आपका माइंड आपके वश में होगा. यही है मार्ग, यही है रास्ता दोस्तों. द गोल कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू योर माइंड. द माइंड is the center stage. Yes, we have been told
that the self is attained only when the mind is transcended. ये रास्ते, ये चॉइस, फिर ये द ब्रिज ऑफ फायर बियॉन्ड से पहले, और जैसा मार्ग वैसा ब्रिज और वैसा बियॉन्ड दिखा दिया है धर्मराज ने दोस्तों। अभी तक की कहानी में द माइंड इज ओनली अ व्हीकल, द माइंड इज टू बी ट्रेन्ड थ्रू इट्स controlled and regulated application to minimize its activities to zero. मन की मदद से ही, मन के कॉपरेशन से ही हम इसको शांत कर सकते हैं। तरीका बताया गया है दोस्तों बहुत बार, और हमारा जो शास्त्र है, कितने शास्त्र दोस्तों, हमने तो पतंजलि योग दर्शन में इसको बहुत डिटेल में कवर किया दोस्तों। इसको समझाओ, क्वेश्चन करो, प्योरीफाई करो, एंड देन गो बियॉन्ड इट। यही है मन के पार जाना दोस्तों। मन के पार जाना दोस्तों दो तरह से हो सकता है। एक तो डिसिप्लिन हो गई बात, और दूसरा हो गया ऑब्टेनिंग नॉलेज। इसमें धर्मराज ने यहाँ पे बताया है फिर से कि ऑब्टेनिंग नॉलेज, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसके बारे में जान लेना, ये पहले कर लेना चाहिए, और ये पहले होता भी है दोस्तों प्रोफेशनल्स की जिंदगी में। तो this aspect has to precede the next one. The training and disciple requires knowledge of the self. Yes, this knowledge is to be obtained by the intellect. बुद्धि से समझ के, ज्ञान लगा के, तर्क की बस इतनी ही जरूरत है। और फिर यही नॉलेज, इसको इस्तेमाल करना है टू टेक यू टू द बियॉन्ड। बिना ज्ञान के यदि पहुंच भी जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। माइंड को वहां ले भी जाओगे तो फंस जाओगे कि करना क्या है, क्यों ये काम कर रहे हैं। और दोस्तों हम तो ये जान ही चुके हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे यदि हमें उसका फायदा नहीं समझ में आ रहा होगा। योग दर्शन में भी पहले समाधिपाद आ गया था कि क्या मिलेगा। ये हमें समझना कि मार्केटिंग अब शुरू हुई है दोस्तों, शुरू से ही ये ऐसी ही रही है, और हमारे गुरुओं ने इसको बहुत पूजनीय भाव से, शुद्ध भाव से इस्तेमाल भी किया है और बताया भी है दोस्तों। और उसके बाद था ट्रेनिंग द माइंड, डिसिप्लिनिंग इट। तो दोस्तों इसमें यह ज़रूरी है कि दो चीज़ें देखिए, एक तो होता है किसी और को मार देना, और एक होता है दोस्तों स्वयं को खत्म कर लेना। तो यह किसी और को मार देने वाली बात नहीं है, यह एक आत्म स्व को, अपने मन को ट्रांसेंड करने वाली बात है। इसीलिए दोस्तों ये बात समझने वाली है कि ये गुरु नहीं कर सकता, ये आपको स्वयं ही करना है। कोई भी स्क्रिप्चर चाहे कितना भी पावरफुल हो, ये आपके लिए आपको बता सकता है, लेकिन करना आपको स्वयं ही पड़ेगा। आपकी अपनी मेहनत से ही ये होगा। दूसरी ये बात बता रहे हैं, नॉलेज तो जान लो लेकिन
करना आपको ही है। जब आप कर लेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि जब आपने सेल्फ अटेन कर लिया तो डुअलिटी नहीं रहेगी आपके पास। ये जान लीजिए दोस्तों, आपका शुरू में बहुत सारा जो है ये नॉन डुअल हो जाएगा। आपको लगेगा ये नॉन डुअल जैसा है कुछ। फिर शास्त्र, कथोपनिषद तो ऐसी बातें करते हैं कि दोस्तों ट्रेसिस ऑफ नॉन डुअलिटी भी नहीं रहनी चाहिए। यही तो है दोस्तों सूक्ष्मता, यही तो है बीइंग सटल, यही तो है दोस्तों हाइट्स अचीव करना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसी शायर ने कहा है दोस्तों, यह इश्क नहीं आसान, पहुंचे हुए संत ही हैं वो दोस्तों। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ऐसी बात मिलती है दोस्तों। एक माइथोलॉजिकल बर्ड है फिनिक्स, उड़ता है और अपने स्वयं द्वारा जलाई हुई एक फायर में, सैक्रेड फायर में गिर जाता है या कूद जाता है और भस्म होके फिर उसमें से ही एक निकलती है एक और। वो अपनी तरह से कहते ही हैं दोस्तों, आत्मा ही है वो आपका, वो जीव ही है आपका दोस्तों। कथोपनिषद कहता है कि आप जो उसमें से निकलते हैं तो उस फैकल्टी को कहते हैं इंट्यूजन, विच इज द इंस्ट्रूमेंट विद विच आप अपने अल्टीमेट को बाद में पाते हैं। When the mind has thus ended through meditations and the self has become fully aware of itself, then there is no difference here at all. गोल क्लियर है दोस्तों। तभी हमारे वेदांतिक थॉट में दो स्कूल हैं दोस्तों, दो रास्ते हैं, दो समझ साथ साथ चलती हैं। गुरु पहले आपको जान लेता है दोस्तों, समझ लेता है कि आप हैं क्या। बार बार इसकी बात आती है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। इन स्कूल्स ऑफ थॉट को कहते हैं भामती एंड विवरणा। जो भामती है ना लोग, जो भामती वाले लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि ये जो मन है ना, ये हमारी सिक्स्थ सेंस है। ये दोस्तों मोस्टली वी प्रोफेशनल्स फिट इनटू दिस कैटेगरी। ऐसा समझ के हमारे लिए जो ये निधि ध्यासन है, जो मेडिटेशन है, ये रास्ता है। हमारे लिए जो श्रवण है ये उतना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जो नॉलेज गेन करने का रास्ता है वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का जो तरीका वो वाला निधि ध्यासन। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं, विवर्ण है, वो कंसिडर करते हैं कि श्रवण ये माइंड फंक्शन है और यही है मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। निधि ध्यासना देन फर्मली एस्टेब्लिशेस इट। चलिए दोस्तों, रास्ता तो है चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता का। पहले प्योरिटी एंड देन क्लैरिफिकेशन।
जैसे ही आप अपने ऊपर से कोई बोझ उतारते हैं आपको शांति मिलती है, वैसे ही जब आप अपने मन के ऊपर से बोझ उतार देंगे तो उसे बहुत शांति मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड नहीं है दोस्तों। डिसोल्यूशन इज एनेबल्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड निधिध्यासना, और इसको मेडिटेशन भी कह सकते हैं हमको। द माइंड सरेंडर टू द सेल्फ। जब ये हो जाता है ना दोस्तों, तब आपका थ्रेशहोल्ड मिल जाता है आपको। तो दोस्तों ये सूत्र क्या बता रहा है कि जो ये मार्ग है, पिलग्रिमेज है ना दोस्तों, ऑफ सेल्फ नॉलेज इज अ जर्नी टेकन बाय द माइंड, थ्रू द माइंड टू आउट ऑफ द माइंड इनटू वननेस। दोस्तों ये वननेस हमारे वेदांतिक थॉट की ग्रेटनेस है। इसका दिल मान लीजिए इसको दोस्तों। यही अद्वैत का यूनिक गिफ्ट है टू द वर्ल्ड। हिंदू रिलीजियन, सनातनी समाज का ये बेस है दोस्तों। कथोपनिषद और हमारे बहुत सारे शास्त्र दोस्तों बार बार ये कहते हैं, यदि इस ही जिंदगी में आप इतने स्मार्ट नहीं होंगे टू वॉक द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड फुल्ली सक्सीड इन रीचिंग द गोल ऑफ लाइफ, तो आप के लिए यह निश्चित है दैट यू विल बी ओनली गोइंग फ्रॉम डेथ टू डेथ। कथोपनिषद इसको और साइंटिफिकली और शुद्ध भाव में दिखा रही है। यदि आप इसमें और उसमें कोई भी फर्क देखते हैं, जानते हैं, भासते हैं, तो फिर आप डेथ टू डेथ या मरण और जीवन के बीच में ही चक्कर काटते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको ये विवेचन अच्छा लगा होगा, ये हमारा मानना है दोस्तों। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट with those contacts whom you feel will be benefited by this explanation of open secret. Thank you very much friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks.